हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना क्लास एसएस क्लास 2.0 में। तो दोस्तों, आज हम लोग कवर करेंगे क्लास 10th हिंदी का चैप्टर 4 नाखून क्यों बढ़ते हैं। इससे रिलेटेड लगभग 15 प्लस एमसीक्यू क्वेश्चन को आज देखेंगे। ये हमारा पार्ट 1 है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए क्लास को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, नाखून क्यों बढ़ते हैं के निबंधकार कौन है, बताइए। ऑप्शन ए गुलाब राय, ऑप्शन बी शांति प्रिय द्विवेदी, ऑप्शन सी प्रताप नारायण मिश्र, ऑप्शन डी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। द्विवेदी जी ने निर्लज अपराधी किसे कहा है। ऑप्शन ए नाखून को, ऑप्शन बी चोर को, ऑप्शन सी डाकू को, ऑप्शन डी बदमाश को। बताइए क्या होगा। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, इन्होंने नाखून को निर्लज अपराधी कहा है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, कामसूत्र किसकी रचना है। बताइए कामसूत्र यह किसकी रचना है। ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी की, ऑप्शन बी पतंजलि की, ऑप्शन सी वात्स्यायन की, ऑप्शन डी रामानुजाचार्य की। तो कामसूत्र यह वात्स्यायन की रचना है, ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। शिक्षक का अर्थ क्या होता है। बताइए शिक्षक का अर्थ क्या होता है। ऑप्शन ए साबुन, ऑप्शन बी मुहावर, ऑप्शन सी दर्पण, ऑप्शन डी मोम। तो शिक्षक का अर्थ होता है ऑप्शन डी मोम। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, महाभारत क्या है। बताइए महाभारत क्या है। ऑप्शन ए उपन्यास, ऑप्शन बी कहानी, ऑप्शन सी शास्त्र, ऑप्शन डी पुराण। बताइए महाभारत क्या है। तो महाभारत पुराण है, ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, किस देश के लोग बड़े बड़े नख पसंद करते हैं। नख यानी कि नाखून। बताइए किस देश के। ऑप्शन ए गौड़ देश, ऑप्शन बी केकई, ऑप्शन सी वाहिक, ऑप्शन डी गांधार। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए गौड़ देश। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। कौन छोटे नाखूनों को पसंद करते हैं। बताइए नख यानी कि नाखून। बताइए कौन पसंद करते हैं। ऑप्शन ए दाक्षिणात्य, ऑप्शन बी पौर्वात्य, ऑप्शन सी मालव, ऑप्शन डी मध्य देशीय। बताइए क्या होगा। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए दक्षिणात्य। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ। बताइए हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ। ऑप्शन ए 1905 में, ऑप्शन बी 1907 में, ऑप्शन सी 1909 में, ऑप्शन डी 1911 में। तो इनका जन्म ऑप्शन बी 1907 में हुआ था। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कहाँ हुआ था। ऑप्शन ए समस्तीपुर बिहार, ऑप्शन बी बलिया बिहार, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश बलिया, ऑप्शन डी इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। बताइए हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म कहाँ हुआ था। तो इनका जन्म ऑप्शन सी बलिया उत्तर प्रदेश में हुआ था। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं।
कौन मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकता? बताइए, कौन मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकता? ऑप्शन ए शेर, ऑप्शन बी बंदरिया, ऑप्शन सी भालू, ऑप्शन डी हाथी। तो मनुष्य का आदर्श बंदरिया नहीं बन सकता, ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, देवताओं का राजा से किन्हें संबोधित किया जाता है? बताइए, देवताओं के राजा से किसे संबोधित किया जाता है? ऑप्शन ए महादेव को, ऑप्शन बी विष्णु को, ऑप्शन सी इंद्र को, ऑप्शन डी ब्राह्मण को। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, इंद्र को देवताओं का राजा माना जाता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। नख किसका प्रतीक है? बताइए, नख यानी कि नाखून किसका प्रतीक है? ऑप्शन ए मानवता, ऑप्शन बी पशुता, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। बताइए क्या होगा? तो नख पशुता का प्रतीक है, ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। पृथ्वीराज रासो किनका संपादन है? बताइए, पृथ्वीराज रासो किनका संपादन है? ऑप्शन ए हजारी प्रसाद द्विवेदी की, ऑप्शन बी मैक्स मुरर की, ऑप्शन सी सुमित्रानंद पंत की, ऑप्शन डी नलिन विलोचन शर्मा की। तो पृथ्वीराज रासो यह हजारी प्रसाद द्विवेदी की संपादन है, ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, कासू हिंदू विश्वविद्यालय से हजारी प्रसाद द्विवेदी को कौन सी उपाधि दी गई? बताइए, काशी हिंदू विश्वविद्यालय से हजारी प्रसाद द्विवेदी को कौन सी उपाधि मिली? ऑप्शन ए पद्म विभूषण, ऑप्शन बी अशोक चक्र, ऑप्शन सी विजय चक्र, ऑप्शन डी ज्योतिषाचार्य। तो इन्हें यहाँ से ज्योतिषाचार्य की उपाधि प्राप्त हुई। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, हजारी प्रसाद द्विवेदी कब पद्म विभूषण की उपाधि से सम्मानित किए गए? ऑप्शन ए 1953, ऑप्शन बी 1957, ऑप्शन सी 1959, ऑप्शन डी 1961। तो हजारी प्रसाद को पद्म विभूषण यह 1957 में मिला था, ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। अशोक के फूल की रचना किसने किया? बताइए, अशोक के फूल की रचना किसने किया था? ऑप्शन ए दिनकर ने, ऑप्शन बी सुमित्रानंद पंत ने, ऑप्शन सी हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, ऑप्शन डी गुणाकर मूले ने। बताइए क्या होगा? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अशोक के फूल की रचना की है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, हजारी प्रसाद द्विवेदी की मृत्यु कब और कहाँ हुई? ऑप्शन ए 1979 दिल्ली में, ऑप्शन बी 1984 अजमेर में, ऑप्शन सी 1989 उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन डी 1994 कानपुर में। तो इनकी मृत्यु 1979 में दिल्ली में हुई, ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, नाखून का इतिहास किस पुस्तक में मिलता है? ऑप्शन ए कामसूत्र, ऑप्शन बी मेघदूत, ऑप्शन सी महाभाष्य, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, कामसूत्र में मिलता है। तो आज का क्लास यहीं पे ख़त्म होता है। आप लोग चैनल पे नए हो तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।